गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। अब करते हैं थोरैक्स ऑफ थोरैक्स ऑफ हनीबीज। तुम्हें पता है कि जैसे इंसेक्ट की बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो ये जो मिडिल पोर्शन है थोरैक्स, इसके इफ़ यू सी दो पार्ट्स हैं। डॉर्सल पार्ट पर देर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, ठीक है। वैसे तो थोरैक्स जो है 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, ठीक है। प्रोथोरैक्स, पहले वाले सेगमेंट को बोलते हैं प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ठीक है। पर देर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स। फर्स्ट पेयर मीजोथोरैसिक सेगमेंट पर है और सेकंड पेयर मेटाथोरैसिक सेगमेंट पे, इसीलिए उनको नाम भी यही दिया गया है। पहला पेयर जो है उस जो लार्जर इन साइज है उसको बोलते हैं मीजोथोरैसिक विंग, और जो पोस्टीरियर पार्ट है या हाइंड विंग है उसको बोलते हैं मेटाथोरैसिक विंग, ठीक है। हम अपने ईज के लिए 4 विंग बोलेंगे एंड हाइंड विंग बोलेंगे, करेक्ट। Now comes the ventral part of the thorax. Ventral part of thorax पर 3 pairs of legs are there. वो तीनों सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग एंड मेटाथोरेसिक लेग, राइट। क्योंकि थोरैक्स 3 सेगमेंट का होते हुए भी इट हैज़ गॉट 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स इन इट, this thorax is also known as center of movement, या you can say center of locomotion, because दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो इसी सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विंग्स, ठीक है। ये देखो आप पिक्चर कि डॉर्सल साइड पर अगर आप देखोगे कि कितने थिन पेपरी विंग्स हैं, कैन यू सी, दे आर नॉट हार्डली विजिबल, ठीक है। तो अगर हम इनको और एनलार्ज करके दिखाएं तो ये देखो, ये जो है 4 विंग और ये हाइंड विंग है। 4 विंग्स ऑब्वियसली लार्जर इन साइज़ है और हाइंड विंग्स उससे कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज़ है। अब क्या होता है कि हाइंड विंग्स की जो एंटीरियर बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, इफ़ यू सी देर आर हुक लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरह से। तो इन हुक लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, हेम्यूली। और ये हेम्यूली क्या होता है, 4 विंग की जो पोस्टीरियर मार्जिन है या वेन है ना, वहाँ पर ग्रूव्स है और वो वहाँ पर इस तरह से अपने आप को हुक कर लेती है। जैसे मैं तुम्हें देखा इस तरह से, ये जो हुक है ना, इनको हेम्यूली बोलते हैं। और ये 4 विंग्स की जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वहाँ पर इस ग्रूव में अपने आप को इस तरह से लॉक कर लेती है, ठीक है ना, हेम्यूली की वजह से। अब क्या होता है कि हेम्यूली की वजह से क्या हुआ कि दोनों विंग मिलके ऐसा लगता है एक लार्जर विंग की अपीयरेंस दे रही, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि एक बॉडी को जो है ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया, ठीक है। ज़्यादा सरफेस एरिया मिलने से क्या हो गया, दोनों की मसल्स मिलके वो जो है अच्छी लिफ्ट जनरेशन करते हैं, ठीक है। और लिफ्ट अगर अच्छी लिफ्ट जनरेशन होगी तो फ्लाइट भी बेटर होगी या एनिमल की फ्लाइंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, राइट। और जो नेक्स्ट एडवांटेज है विंग्स के लॉक होने का, वो ये है कि विंग्स जो हैं वो ड्यूरिंग फ्लाइट डैमेज भी नहीं होते, राइट। तो ये तो था विंग्स के बारे में। नाउ वी कम टू लेग्स। इफ़ यू सी 3 पेयर ऑफ लेग्स आर देयर। ये प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग एंड मेटाथोरेसिक लेग। जैसे जैसे वी गो बैकवर्ड साइज ऑफ द लेग इंक्रीजेस, ठीक है। बट वॉट एवर द साइज कोई भी जो टिपिकल जो अगर हम देखें इनके जस्ट अ मिनट, पार्ट्स जो हैं वो सेम है। जो बॉडी को सबसे पहला टच करता हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं कॉक्सा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर के बाद आता है फीमर। तो बेसिक प्लान जो है, फीमर के बाद जो है टीबिया, टीबिया के बाद आता है टार्सिस। कई बार इसको बेसी टार्सिस या मेटाटार्सिस भी बोल देते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। और उसके बाद ये दीज आर द, एक्चुअली क्या होता है, टार्सिस जो है 5 सेगमेंट होता है, 1 2 3 4 5, वो मॉडिफाइड है डिफरेंटली। और एंड द टार्सिस एंड्स इनटू अ पेयर ऑफ
इस तरह से जो यहाँ पे एक क्लॉ दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्लॉज है और क्लॉज के वेंट्रल साइड एक सॉफ्ट पैड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं पल्वेलस। ठीक है, तो बेसिक प्लान जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं ना लेग्स के, उनको बोलते हैं पोडोमियर्स। तो बेसिक प्लान जो है, बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं लेग्स के, वो यही हैं। जो पोडोमियर जो है सबके सेम हैं, बट हनी बीज में क्या है कि इफ़ यू सी लेग्स जो हैं वो दे आर मॉडिफाइड डिफरेंटली। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अब ये देखते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। ये जो है फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है, यानी कि अभी जिसको हमने कहा था कि प्रोथोरेसिक लेग। ठीक है, ठीक है। प्रोथोरेसिक लेग में आप देखो कॉक्सा इज सेम, ट्रोकैंटर इज सेम, फीमर इज सेम। टीबिया जो है कि जो फ्रंट रो है ना, देयर इज रो ऑफ स्टिफ ब्रिसल्स। ठीक है, और इन रो ऑफ स्टिफ ब्रिसल को हम बोलते हैं आई ब्रश। तो मैं आपको एक पिक्चर में दिखाऊंगी। यहाँ पर इफ़ यू सी, ये जो पोर्शन है यहाँ पर देर इज़ रो ऑफ हार्ड ब्रिसल्स, जो कि क्या काम करते हैं, कंपाउंड आईज को क्लीन करते हैं। इसीलिए इनको आई ब्रश भी बोला जाता है, बिकॉज ये कंपाउंड आई को क्लीन करते हैं। ठीक है, दूसरा इफ़ यू सी कि यहाँ पर आप देखोगे ना, टीबिया के एंड में एक इस तरह का ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं वेलम। ठीक है, ये वेलम क्या करेगा, ये जो पोर्शन है ये किसका पोर्शन है, ये अगला पोडोमियर शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं टार्सिस। तो टार्सिस को करके जो सबसे बड़े सेगमेंट को मेटाटार्सिस भी बोल देते हैं। तो अब ये जो वेलम है क्या करता है, टार्सिस के साथ लॉक हो जाता है, और लॉक होके क्या बनाता है, एंटीनल कोम्ब। ठीक है, तो और एंटीनल कोम्ब क्या करता है, हेड में जो एंटीना है ना उसे क्लीन करता है। ठीक है, नाउ अब ये जो टार्सिस पे जो सॉफ्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, इनको बोलते हैं पोलन ब्रश। ठीक है, और पोलन ब्रश का काम क्या है, पोलन ब्रश का काम है पोलन को कलेक्ट करके। क्या होता है कि जब हनी बी किसी भी फ्लावर को विजिट करती है तो उसके बॉडी हेयर ही है, वहाँ पर जो है पोलन्स जो हैं वो स्टक हो जाते हैं हेयर के बीच में, और वहाँ से पोलन ब्रश क्या करेगी, बॉडी से पोलन को ट्रांसफ़र करती है या शिफ्ट करती है टू पोलन बास्केट। पोलन बास्केट क्या है वो बाद में बताऊंगी। तो ठीक है, तो यानी कि प्रोथोरेसिक लेग्स का काम क्या है, एक तो कंपाउंड आई को क्लीन करना, दूसरा एंटीना को क्लीन करना, तीसरा पोलन को शिफ्ट करना टू द पोलन बास्केट। आगे समझ में। नाउ वी कम टू मीजोथोरेसिक लेग। अब देखो इसकी थोड़ी हाइट भी, थोड़ी लेंथ भी बढ़ गई। जैसे जैसे सेगमेंट पीछे की तरफ हम जाएंगे, जो लेंथ ऑफ लेग वुड इंक्रीज। अब आप देखो इसमें भी सेम वही चीज़ है, तो ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर वेलम की जगह स्पर है, ये आप दिखाई दे रहा। ठीक है, और ये जो स्पर है, ये स्पर के दो फंक्शन है। ठीक है, ये क्या करता है स्पर, ये एक तो बॉडी से जो है वैक्स जो है ये रिमूव करता है, क्योंकि हनी कोम में वैक्स बनती है ना, वहाँ पर बॉडी, उसकी बॉडी पर हनी जो है चिपक जाता है। तो ये जो स्पर है बॉडी से वैक्स जो है वो रिमूव करता है। दूसरा इफ़ यू सी इसका काम क्या है, दूसरा ये है कि इट स्पर जो है पोलन बास्केट से पोलन रिमूव करता है। आगे समझ में, ये उल्टा है, पोलन बास्केट से पोलन जो है वो रिमूव करता है, यानी कि ये उस पोलन को ट्रांसफ़र करता है या तो हाइव में या फीडिंग के लिए, जो भी पर्पज़ है। गॉट इट। तो स्पर के दो फंक्शन। तीसरा यहाँ पे भी आप देखो टार्सिस पर सॉफ्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं पोलन ब्रश, और पोलन ब्रश का भी वही काम है, पोलन को शिफ्ट करना कहाँ पर, पोलन बास्केट में। ठीक है, तो अगर हम मीजोथोरेसिक लेग का फंक्शन देखें तो उसके भी तीन फंक्शन है। एक तो ये कि ये बॉडी से वैक्स को रिमूव करता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन ये है कि पोलन बास्केट से पोलन को शिफ्ट करता है टू द हाइव। तीसरा फंक्शन ये कि पोलन ब्रश से ये पोलन को रिमूव करता है, बॉडी के हेयर से पोलन को रिमूव करके पोलन बास्केट में डालता है।
ठीक है. नाउ वी कम टू लास्ट पेयर ऑफ लेग, दैट इज मेटाथोरेसिक लेग. ठीक है. मेटाथोरेसिक लेग में अगर आप नॉट ओनली मेटाथोरेसिक, आप जो है प्रोथोरेसिक लेग और मीजोथोरेसिक लेग में भी देखोगे तो जितने भी मॉडिफिकेशंस है ना वो टीबिया पोर्शन में, चाहे वो वेलम की प्रेजेंस हो चाहे वो स्पर की प्रेजेंस में हो, सेम इसी तरह से मेटाथोरेसिक लेग में भी यहाँ पे टीबिया की जो पोस्टीरियर रीजन में यहाँ पर एक डिप्रेशन है. ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ. ये देखो एक शाइनी डिप्रेशन है, इस जिसको बोलते हैं पोलन बास्केट. और इस पोलन बास्केट के चारों तरफ से देर आर पेरिफेरल हेयर प्रेजेंट लाइक दिस, राइट. तो ये कहाँ पोलन बास्केट कहाँ प्रेजेंट है? ये पोलन बास्केट जो है टीबिया में प्रेजेंट है. ठीक है. और पोलन बास्केट का काम क्या, एज द नेम इंडिकेट, ये स्टोर करता है पोलन को. करेक्ट. इसके अलावा टीबिया की पोस्टीरियर मोस्ट रीजन में ही, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा क्लियर हो जाए. पोस्टीरियर मोस्ट रीजन में ही यहाँ पर आप देखो एक इस तरह से यहाँ पर एक स्टिफ ऑफ रो ऑफ स्टिफ ब्रिसल्स है यहाँ पर. ठीक है. इनको बोलते हैं पैक्टिन. और पैक्टिन जो है वैक्स पिंचर का काम करता है. वैक्स पिंचर का मतलब ये एब्डोमिन से वैक्स को रिमूव करता है. देखो एब्डोमिनल सरफेस हनी उसको हाइव को टच करता है तो वहाँ पे वैक्स बन रही होती है, वैक्स प्रेजेंट होती है, तो वो वैक्स जो है वहाँ चिपक जाती है. तो उसको कौन रिमूव करता है? वैक्स पिंचर रिमूव करता है या पैक्टिन रिमूव करता है. इसके अलावा यहाँ पर जो ओपनिंग है ना इसको बोलते हैं पोलन पैकर, या इसको ऑरिकल भी बोलते हैं क्योंकि ओपनिंग है ना. ठीक है. इसका फंक्शन अभी बाद में बताती हूँ क्या होता है. इसके अलावा मेटाटार्सिस पे अगर आप देखो यहाँ पे देर इज रो ऑफ स्टिफ यू नो व्हाट डू यू कॉल स्पाइंस. ये रो ऑफ स्टिफ स्पाइन को बोलते हैं पोलन कोम्ब. ठीक है. और पोलन कोम्ब का काम क्या है? इट रिमूव्स द पोलन फ्रॉम द बॉडी इनटू द पोलन बास्केट. यानी कि पोलन को कहाँ लेके जाता है? बॉडी से पोलन बास्केट तक. ठीक है. अब होता क्या है कि ये पोलन कोम से पहले पोलन जो है कहाँ शिफ्ट किया जाता है? इट इज़ शिफ्टेड टू पोलन पैकर. यहाँ पर द पोलन इज मिक्सड विद वैक्स. वैक्स के साथ मिक्स किया जाता है या फिर नेक्टर के साथ मिक्स किया जाता है. इससे क्या होगा कि पोलन का जो है वो कलर चेंज हो जाता है. ठीक है. उसके बाद द पोलन with the help of pollen comb is shifted to pollen basket. ठीक है. तो इस तरह आप देखो कि जो लेग्स हैं उसके वेरियसली मॉडिफाइड है और जिस तरह से हर लेग का अलग अलग फंक्शन है. तो मेटाथोरेसिक लेग के भी 3 फंक्शन हैं. एक तो ये कि यहाँ पर जो है पोलन बास्केट है यानी कि पोलन को स्टोर करते हैं. दूसरा फंक्शन क्या है कि जो पैक्टिन है ये जो वैक्स पिंचर का काम करता है. तीसरा फंक्शन ये है कि वहाँ पर पोलन पैकर प्रेजेंट है यानी कि पोलन को तैयार किया जाता है, पैक किया जाता है बिफोर शिफ्टिंग टू पोलन बास्केट. और चौथा फंक्शन क्या है, यहाँ पर पोलन कोम है जो कि इसको पोलन को यू कैन से ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द बॉडी टू द पोलन बास्केट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.